आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि भगवान बुद्ध कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं दिए थे। कोई कहता है कि भगवान बुद्ध ईश्वर है कि नहीं, इस प्रश्न पर चुप रहते थे। और कोई कहता है कि भगवान बुद्ध आत्मा है कि नहीं, इस प्रश्न पर भी चुप रहे थे। जबकि भगवान बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर स्पष्ट कहा था कि ईश्वर और आत्मा कहा जाए ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी गलत और भ्रामक बातें फैलाते हैं। बुद्ध की मुस्कुराहट बड़ी कातिल किस्म की थी इस मामले। जब जब किसी ने मुश्किल सवाल पूछा, मुस्कुराए और बता दिया। बाद में कुछ बोले इनको आता ही नहीं है, उनको आता था और उनको पता था कि ये लेने के लायक है नहीं, इसे कैसे दूं। कोई छोटा सा बच्चा 3 साल का तो बोले भगवान होता है, भगवान होता है। अब कैसे समझाओगे उसे आप? कैसे समझाओ भगवान होता है कि नहीं होता है? उस समझने के लिए उस लायक तो हो जा भाई पहले। भगवान बुद्ध ने 10 प्रश्न का उत्तर अपने जीवन में कभी नहीं दिया। ये 10 प्रश्नों को भगवान बुद्ध ने अव्याकृत रखा, यानी कि इन 10 प्रश्न के बारे में भगवान बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा था। ना हाँ में उत्तर दिया था, ना ही ना में। चलिए जानते हैं कि ये 10 प्रश्न क्या थे। 1. क्या यूनिवर्स शाश्वत है, यानी परमानेंट है? 2. क्या यूनिवर्स शाश्वत नहीं है? 3. क्या इस यूनिवर्स का कोई अंत है? 4. या यह यूनिवर्स अनंत है? 5वां प्रश्न था, क्या जीव और शरीर एक ही चीज है? और 6ठा प्रश्न था, क्या जीव और शरीर अलग अलग है? 7वां प्रश्न, मृत्यु के बाद तथागत होते हैं, यानी कि मरने के बाद भगवान बुद्ध का कोई एग्जिस्टेंस बचता है क्या? 8वां प्रश्न था कि मृत्यु के बाद क्या तथागत का कोई अस्तित्व नहीं बचता? 9. मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व रहता भी है और नहीं भी रहता, ये दोनों संभावना साथ में होती है क्या? और आखिरी प्रश्न था, मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व न रहता है ना ही नहीं रहता है। ये प्रश्न भगवान बुद्ध को बहुत बार पूछे गए थे और भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया था। उन्होंने इस प्रश्न को अव्याकृत रखा। जब भगवान बुद्ध से पूछा गया कि इन 10 प्रश्नों को भगवान बुद्ध ने अव्याकृत क्यों रखा है, तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह यूनिवर्स परमानेंट है या इम्परमानेंट, इसका कोई अंत है या अनंत है, क्या जीव और आत्मा एक है या अलग अलग, तथागत मरने के बाद रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर से किसी के दुख नष्ट नहीं होते हैं। कोई ऐसी दृष्टि रखेगा कि यूनिवर्स परमानेंट है, ऐसी दृष्टि के होने पर ही क्या वह व्यक्ति निर्वाण के लिए प्रयास करेगा? ऐसे ही अगर कोई मान ले कि ये लोक यानी कि यूनिवर्स अशाश्वत यानी कि इम्परमानेंट है, तो ऐसी दृष्टि के कारण ही क्या वह निर्वाण पथ पर चलेगा? चाहे कोई इनमें से कुछ भी मान ले कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत, लोक अंतवान है या अनंत, जीव और आत्मा एक है या अलग अलग, तथागत मरने के बाद रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जन्म तो होगा ही, वह बूढ़ा भी होगा ही, मृत्यु भी होगी, रोना, मानसिक दुख, परेशानी, ये सब तो रहेगा ही। ये सभी 10 प्रश्नों में से कुछ भी मान ले, वह व्यक्ति का दुख दूर नहीं होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत रखा है, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर से किसी का भी भला नहीं होने वाला। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि यह प्रश्न को अव्याकृत इसीलिए रखा है क्योंकि इसे जानने से कोई लाभ नहीं, कुछ सार्थक नहीं है, निर्वाण पथ पर आगे बढ़ने के लिए उपयोगी नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने से ना ही किसी के मन में वैराग्य उत्पन्न होगा, ना ही शांति उत्पन्न होगी, ना ही उसका मोह भंग होगा, ना ही यह लोकोत्तर ज्ञान, संबोधि ज्ञान और निर्वाण के लिए आवश्यक है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस प्रश्नों को अव्याकृत रखा है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि इन 10 प्रश्नों में कहीं पर भी ईश्वर है या नहीं ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था, क्योंकि ईश्वर है या नहीं इसका उत्तर भगवान बुद्ध ने दे दिया था। दूसरी बात यह समझने की जरूरत है कि भगवान बुद्ध व्यर्थ की बातें नहीं करते थे। भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा, उनके एक एक शब्द सिर्फ और सिर्फ
हमें निर्वाण पथ की तरफ ले जाने के लिए है, हमें किसी व्यर्थ की बातों में भटकाने के लिए नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि समुद्र का पानी किसी भी जगह से पियो तो उसका एक ही स्वाद होता है, खारा। वैसे ही धम्म का एक ही स्वाद है, निर्वाण। संयुक्त निकाय के शीश पावन सूत्र में भगवान बुद्ध पेड़ के कुछ पत्ते अपने हाथ में लेकर भिक्षुओं को पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या लगता है, ज्यादा क्या है, मेरे हाथ के पत्ते या इस पूरे वन के पत्ते? भिक्षु कहते हैं कि भगवान, आपके हाथ में बहुत थोड़े पत्ते हैं, परंतु इस वन के पत्ते तो बहुत ही ज्यादा है। तथागत ने कहा, उसी तरह भिक्षुओं, मेरे द्वारा बोध किया हुआ ज्ञान बहुत ही ज्यादा है इस वन के पत्तों की तरह, लेकिन मैंने जो ज्ञान बताया है वो बहुत ही थोड़ा सा है, मेरे हाथ में रखे पत्तों की तरह। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो बहुत सारा ज्ञान जो मुझे पता है लेकिन बताया नहीं है, वह इसीलिए क्योंकि वह निर्वाण पाने में लाभदायी नहीं है। ना ही वह ज्ञान राग को नष्ट करने के लिए है, न ही वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए है, न ही चित्त की मलिनता नष्ट करने के लिए है, न ही शांति या उपशमन के लिए है, ना ही वह ज्ञान संबोधि, निर्वाण और विमुक्ति के लिए है। इसीलिए मैंने तुम्हें वह सब नहीं बताया है। अद्भुत बात है ना, भगवान बुद्ध बड़े ही दयालु और करुणावान थे। केवल उत्तम चीज को चुन चुन कर बताए थे, बातें जो सुनने में, जानने में अद्भुत और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली होगी, जैसे कि यूनिवर्स कैसा है, क्या है। लेकिन भगवान बुद्ध ने वह सब नहीं बताया। शिष्यों को अद्भुत तथ्य बताकर उन्हें विस्मित और आश्चर्यचकित करके अपने पास इकट्ठा करने की तुच्छ आशा भगवान बुद्ध में नहीं थी। उन्होंने सिर्फ दुख और दुख निरोध का, दुख के अंत करने का मार्ग बताया। निर्वाण के लिए जितना जरूरी है वह सब बताया। सामान्य लोग तो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, और अगर भीड़ जमा हो जाए तो बिना जाने ही व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत सारी चीजों का सत्य जानते हुए भी चुप रहे और वही बातें प्रकट की जो निर्वाण में आवश्यक है। यह सामान्य बात नहीं है। कोई सम्यक संबुद्ध ही ऐसा संयमशील और निरअभिमानी हो सकता है। एक और बात है कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा को सुव्याख्यात कहा है, यानी कि अच्छी तरह से हर एक शब्द को डिफाइन करते हुए, बार बार समझाते हुए, अर्थ के साथ, ना ही कुछ ज्यादा ना ही कुछ कम। इस तरीके से धम्म को, अपनी शिक्षा को लोगों को बताया है। कहीं पर भी भगवान बुद्ध ने गोल गोल बातें नहीं बनाई है। पूरे त्रिपिटक में कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन देखने नहीं मिलेगा। घुमा घुमा कर बात नहीं की गई है। उत्तर अद्भुत दिखाई दे लेकिन सामने वालों को कुछ समझ ना आए, ऐसी शिक्षा नहीं दी है। सब कुछ वेल डिफाइंड करते हुए धम्म को बताया है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।